तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, है ना, जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग-अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग सबके अलग-अलग है। देखिए, पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे रैन। हमारा फर्स्ट वर्ड है रैन, जिसका प्रोनाउंसिएशन है रैन और उसका मतलब है दौड़ना या दौड़ा। ये रन का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा रेन, तो रैन और रेन, ये है रैन और ये है रेन। रेन यानी बारिश, ठीक है, रेन यानी बारिश। उसके बाद में है आपका सेकंड वर्ड पीपल। पीपल और प्यूपल, पीपल और प्यूपल मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों शब्दों के बीच, है ना। पीपल और प्यूपल, पीपल यानी लोग, प्यूपल यानी छात्र या शिष्य, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका शोल्डर। शोल्डर और ये है शोल्डर। तो देखिए, स्पेलिंग दोनों के डिफरेंस है ना, पर सुनने में एक जैसा लगता है, सोल्जर एंड शोल्डर। तो बच्चे जो है मोस्टली यहाँ पे स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं। तो ये है शोल्डर और ये है सोल्जर। शोल्डर यानी कंधा, सोल्जर यानी सिपाही। वीप और वाइप, वीप एंड वाइप, ठीक है। वीप यानी रोना और वाइप यानी पोंछना। स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, स्मेल यानी गंध या कोई भी स्मेल जो होती है। क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, एक ही स्पेलिंग है बट दो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। क्लोज यानी बंद करना भी होता है और क्लोज यानी खास भी होता है। हम लोग बोलते हैं ना क्लोज द डोर, और हम बोलते हैं जैसे कोई फ्रेंड है तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज मतलब बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस, ये क्लोज और ये क्लोज, ठीक है। तो खास या बहुत करीबी जो होता है आपके, है ना। यहाँ पे उसके बाद में आपका अगला वर्ड है टायर्ड। टायर्ड यानी थका हुआ और ये टायर्ड, ठीक है। टायर्ड और टायर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टायर्ड मतलब थका हुआ, स्पेलिंग भी डिफरेंस है ना, TIRED टायर्ड और TYRE टायर। गाड़ियों का, गाड़ियों का जो टायर होता है ना, वो है टायर। ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, इसमें कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग पे, है ना। तो ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, और ब्रेक यानी होता है आपका गाड़ियों में जो ब्रेक लगाते हैं, हम गाड़ी चलाते वक्त जो ब्रेक लगाते हैं वो होता है ब्रेक। चलिए आगे अभी हम लोग और दूसरे वर्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वेदर और वेदर, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। और दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। WHETHER वेदर, और यहाँ पे लिखा है WEATHER वेदर, है ना। तो वेदर यानी चाहे, ये कंजक्शन है वैसे तो वेदर, जो ये वाला वेदर है ना, ये कंजक्शन में आता है और इसके जो डिफरेंट तरीके से यूज है मैं आपको बाद में ये बताऊंगी अलग से कंजक्शंस के वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर है वेदर और ये वेदर, आपको सिर्फ डिफरेंस समझना है। वेदर, एक वेदर होता है मौसम और एक वेदर होता है चाहे। चेक, चेक यानी होता है जांच करना, है ना। चेक यानी होता है जांच करना। दोनों को चेक करके हम जो है प्रोनाउंस करते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन है चेक, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंस है। चेक यानी जांच करना और चेक यानी बैंक का जो चेक हमें मिलता है जिससे हम पैसे वगैरह निकाल सकते हैं, है ना, या ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो एक चेक, और ये चेक जांचना किसी चीज को। हर्ट, अभी देखो यहाँ पे हार्ट और यहाँ पे हर्ट, ठीक है। हार्ट और हर्ट, तो इसमें भी कई बार कंफ्यूज होते हैं। हर्ट, यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंस है थोड़ा सा, स्पेलिंग का बस डिफरेंस है, HEAR और ये है HURT। हर्ट, हार्ट यानी दिल, और हर्ट यानी चोट या फिर दुख पहुंचाना, किसी को भी आप चोट, आपके द्वारा किसी को चोट लग गई या फिर आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी हुई, दुख पहुंची, तो वो हर्ट। वेस्ट, देखिए यहाँ पे है वेस्ट, इसका स्पेलिंग है WASTE, वेस्ट बेकार। दूसरा है वेस्ट, वेस्ट यानी कमर, यहाँ पे WAIST और ये WASTE, ठीक है। WEST वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, जो हम दिशाओं को डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर, डियर
डियर यानी प्रिय, जो आपको पसंद है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना डियर, और भी जैसे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं माय डियर, है ना, डियर चाइल्ड। तो ये डियर यानी प्रिय। और उसके बाद में है ये डेयर। डेयर यानी जो हिम्मत, ठीक है। डेयर यानी क्या होता है? हिम्मत। चिक, चिक यानी होता है मुर्गी का बच्चा, है ना। चिक यानी मुर्गी का बच्चा। और ये चिक, CHEE के चिक गाल, और CHIC के चिक मुर्गी का बच्चा। यहाँ पे HILL हील, हील यानी पहाड़, है ना। HEEL हील, ये भी हील है। देखिए यहाँ इसमें छोटी की मात्रा लगी है हिल, और ये हील, ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। हील और ये हील, तो जैसी मात्रा लगी वैसे ही प्रोनाउंसिएशन भी होगा। हील, और एक तो जिसमें आई की मात्रा है, जिसमें आई लगा हुआ है, उसका होगा हील। और HEEL हील, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक है। इसका मतलब है एड़ी। HEAL हील, ये भी, इसमें भी जो है बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा आपको, बड़ी की मात्रा को जो है हम कैसे पढ़ते हैं पता है ना, थोड़ा सा बड़ा लेके पढ़ते हैं। तो हील, जख्म भरना, है ना। हेल, हेल यानी होता है नर्क, ठीक है। ये जो है प्रिंट करते वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये हेल, हेल यानी नर्क, ठीक है। नरक पे जाना बोलते हैं ना, गो टू हेल, तो ये वही है। हेल, हेल यानी स्वस्थ, स्वास्थ्य, है ना। किसी का भी जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिच। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड रिच। REACH रिच यानी पहुंचना, और RICH रिच यानी अमीर, ठीक है। BED बेड, बेड यानी बिस्तर, और BAD बैड, बैड यानी बुरा, है ना। बोले ना BED बेड, बेड यानी बिस्तर होता है, और BAD बैड, बेड और बैड, ठीक है, बुरा। ही इज अ बैड मैन बोलते हैं ना। तो वॉर्म, WARM, वॉर्म, वॉर्म यानी गर्म। देखिए यहाँ पे आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। वॉर्म, इसे पढ़ते हैं हम वॉर्म, आर यहाँ पे साइलेंट होता है। जब यहाँ पर भी हम WORM, वॉर्म यानी कीड़ा, जैसे बोलते हैं ना अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म, तो अर्थ वॉर्म मतलब जमीन में रहने वाला कीड़ा, ठीक है। उसके बाद है लेटर, लेटर, LETTER, लेटर यानी पत्र, और LATER लेटर यानी बाद में, ठीक है। लेट, लेट यानी देर होना। उसके बाद है सोप, SOAP, सोप, सोप यानी साबुन। शॉप, इसमें स और इसमें श, स और श, शॉप, ठीक है। शॉप यानी दुकान, मालूम है सभी को। स्वीट, स्वीट यानी मीठा। स्वेट, स्वेट यानी पसीना। ये स्वीट, ये स्वेट, डिफरेंस है ना, स्वीट और स्वेट। फर्स्ट, सॉरी, FIST फीस्ट, ये फीस्ट है ना। इसका मतलब होता है, ये जो है प्रिंट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। खैर, इसका मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इसका मतलब होता है मुट्ठी। फीस्ट, FIST फीस्ट, जो मुट्ठी बांधते हैं ना किसी को मारने के लिए, है ना, या ऐसे जो हाथ पे कोई भी चीजें पकड़ करके, तो वो होता है फीस्ट। उसके बाद में फीस्ट, FEAST, देखो बोलने का तरीका अलग है, फीस्ट एंड फीस्ट। तो फीस्ट मतलब होता है दावत, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप खाना खिला रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, तो वो दावत यानी फीस्ट। और AND, एंड, एंड यानी और END एंड, एंड यानी समाप्त, जो लास्ट में दी एंड, जैसे मूवी है तो दी एंड, तो उसके लिए समाप्त, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और आप लोग ऐसे ही जो है वर्ड्स को इन्हें आप पढ़ेंगे, डबल सुनेंगे,